सोचिए एक पत्नी जिसने अपने ही पति को पहले 15 नींद की टैबलेट्स खिलाई, फिर उसके हाथ पैर बांधकर अनकॉन्शियस बॉडी में हाई वोल्टेज करंट छोड़ दिया और अगले ही पल एक खुशहाल परिवार की तस्वीर खून और धोखे के खेल में बदल गई। स्वागत है आपका सुनो सीन की इस नई कहानी में, जहां हम आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली के उस खौफनाक मर्डर केस की पूरी सच्चाई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दिल्ली का द्वारका इलाका, ओम विहार का एक छोटा सा मोहल्ला। बाहर से सब कुछ शांत, लेकिन उसी मोहल्ले के एक फ्लैट के अंदर पिछले कई हफ्तों से मौत का एक ऐसा जाल बुना जा रहा था जिसमें फंसकर एक इंसान की हर सांस हमेशा के लिए थमने वाली थी। करण देव 36 साल का सीधा साधा आदमी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान चलाता था। 6 साल का मासूम बेटा और पत्नी सुष्मिता के साथ मिडिल क्लास जिंदगी। जो लोग उन्हें जानते थे वो कहते थे परफेक्ट फैमिली है, लेकिन उस घर की दीवारों के पीछे एक ऐसी साजिश पल रही थी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। करण और सुष्मिता की शादी को कई साल हो चुके थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे। पैसों को लेकर तनाव, शक, और एक दिन ऐसा भी आया जब सुष्मिता ने अपने दर्द को बांटने के लिए करण के चचेरे भाई राहुल का सहारा लिया। राहुल 25 साल का उसी बिल्डिंग में रहता था। वो शुरुआत में सुष्मिता का इमोशनल सपोर्ट बना, लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता एक छुपे हुए अफेयर में बदल गया। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। अक्टूबर 2023 में करवा चौथ से एक दिन पहले करण और सुष्मिता के बीच बड़ी लड़ाई हुई। करण ने गुस्से में सुष्मिता को थप्पड़ मार दिया और यही वो पल था जिसने सुष्मिता के दिल में नफरत की आग भड़का दी। उसने राहुल को सब कुछ बताया और यहीं से एक ऐसा प्लान बनना शुरू हुआ जो किसी की जान ले लेगा। दोनों ने पिछले 3 महीने में मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। गूगल सर्च, स्लीपिंग पिल्स से मौत कैसे होती है, इलेक्ट्रिक शॉक से इंसान कितनी देर में मरता है, एक्सीडेंटल डेथ कैसे दिखाएं। दोनों ने इंटरनेट को मर्डर का गुरु बना लिया। 13 जुलाई 2025 की रात करण के लिए उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। डिनर के दौरान सुष्मिता ने चुपके से 15 नींद की गोलियां उसके खाने में मिला दी। जैसे ही करण ने खाना खाया उसकी आंखें भारी होने लगी। वो बेहोश होने लगा, लेकिन उसकी सांसें अभी चल रही थीं। सुष्मिता ने घबराकर राहुल को मैसेज किया, 3 घंटे हो गए, वो अभी तक मरा नहीं, अब क्या करूं? राहुल ने जवाब दिया, अगर दवाई काम नहीं कर रही तो उसे करंट दे दो। कुछ देर बाद राहुल खुद फ्लैट पर पहुंच गया। दोनों ने मिलकर करण के हाथ पैर बांधे और फिर एक्सटेंशन कॉर्ड के खुले तार लेकर करण की बॉडी पर लगा दिए। हाई वोल्टेज करंट, और करण की धड़कनें हमेशा के लिए थम गईं। इसके बाद सुष्मिता ने ड्रामा शुरू किया। जोर जोर से चिल्लाने लगी, करण को करंट लग गया, जल्दी चलो। घर वाले करण को माता रूपरानी मग्गो हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने करण को मृत घोषित कर दिया। परिवार को लगा ये हादसा है, लेकिन दिल्ली पुलिस को शक हुआ। 30 सेकंड साल का जवान आदमी, संदिग्ध हालात। डीसीपी अंकित सिंह ने पोस्टमार्टम का आदेश दिया और रिपोर्ट ने पूरा सच खोल दिया। पेट में नींद की गोलियां और शरीर पर करंट के निशान। पुलिस को यकीन हो गया ये हादसा नहीं, प्लान किया हुआ मर्डर है। 16 जुलाई को करण का छोटा भाई कुणाल राहुल का फोन चेक करता है और उसे वो मिल जाता है जिसने सबको हिला दिया। इंस्टाग्राम चैट्स जिसमें मर्डर की लाइव कमेंट्री थी। मुंह खुल नहीं रहा, टेप से बांध दो, सांसें धीरे चल रही हैं। हर स्टेप पर राहुल सुष्मिता को गाइड कर रहा था। कुणाल ने ये चैट्स पुलिस को दी और उसी दिन केस एक्सीडेंटल डेथ से बदलकर मर्डर में दर्ज हो गया। पूछताछ में सुष्मिता ने सब कुछ कबूल कर लिया। राहुल ने भी मान लिया कि प्लान उसी ने बनाया था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि हत्या के बाद सुष्मिता और राहुल ने करण की मौत को नेचुरल दिखाने के लिए सबूत मिटाने की कोशिश की थी। राहुल ने फोन से कुछ चैट्स डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की डिजिटल फॉरेंसिक टीम ने उन चैट्स को रिकवर कर लिया। पोस्टमार्टम में यह भी सामने आया कि करण को करंट देने के बाद उसके हाथों पर निशान छुपाने के लिए दोनों ने गीले कपड़े से साफ किया था, ताकि जांच में करंट का पता न चले। मगर पुलिस की तेज नजरों ने यह चालाकी पकड़ ली। मीडिया में इस केस ने आग लगा दी। इंस्टाग्राम मर्डर चैट्स, स्लीपिंग पिल्स, कंस्पिरेसी, इलेक्ट्रिक शॉक किलिंग, फैमिली बिट्रेयल, हर न्यूज चैनल पर यही चर्चा। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू था करण का 6 साल का बेटा, जो एक ही रात में अपने दोनों पेरेंट्स को खो चुका था। ये केस हमें सिखाता है कि प्यार और नफरत के बीच की रेखा कितनी पतली है। सोशल मीडिया पर किया गया हर मैसेज आपके खिलाफ सबूत बन सकता है और पुलिस की सतर्कता से कितने बड़े प्लान भी बेनकाब हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी दिल्ली के करण देव मर्डर केस की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी तो सुनो सीन को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इस केस का सबसे खतरनाक मोड़ क्या था। अगली बार मिलेंगे एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए,
सुरक्षित रहिए और अपनों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिए।